डालते हैं, पर उसकी जड़ कहाँ से आई, किसने लगाया उसको, उसमें क्या क्या है हम नहीं जानते, वो वक्त को, वो धूप को कभी नहीं जानते। फिर जब मैंने यहाँ पे देखा कि ये जब अगर आप अपनी फुर्सत में पढ़ सकते, क्योंकि उस दिन खुदा ने मेरे साथ बात की कि तू इसको पढ़, ये खुदा का जो खादिम जो लेके आया है उसके अंदर बहुत गहरा राज है, उसको यहीं पे ना दफना, उसको मल्टीप्लाई होने दे। मैंने भी पढ़ा, मैंने अपने बच्चों को बिठाया, उनको भी सुनाया, मैंने मेरी मम्मी को फोन किया, मैंने पूरा कलाम उनको भी सुनाया। और मेरी मम्मी बोलती है मैं हैरान हूँ कि कभी मैंने ऐसा नहीं सुना। मैंने मुझे नहीं पता। और जैसे ही वो अंकल का प्रीचिंग फिनिश हुआ, वो प्रीचिंग मेरे अंदर चालू ही था, वो जैसे मल्टीप्लाई हो गया। और खुदा ने मुझे ये बताया कि खुदा को सब जानते हैं पर पहचानते नहीं है, कि खुदाई को मांगते हैं पर खुदा को जानते ही नहीं है। खुदा ने मुझे ये बोला कि मैं सोर्स हूँ, रिसोर्स नहीं हूँ। रिसोर्स जो मेरे अंदर से आया है, जो फरिश्ते आए हैं। और खुदा ने समुद्र के बारे में मुझे बताया। मुझे सी साइड बहुत अच्छा लगता है, और मैं कभी ये सोचती हूँ कि इतने बड़े मौजे आते हैं, ऐसा लगता है जैसे हमें खा जाएंगे, और जैसे ही वो अपनी एक हद तक आते हैं और वो रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं, जैसे कोई उनको कहता है कि रुक जाओ। फिर खुदा ने वो बात मेरे जहन में डाली कि वो बोलते हैं यीशु मसीह के द्वारा ही मेरे पास आते हैं, पर वो यीशु मसीह कहाँ से आया है। तो इसी किताब में लिखा है, खुदा ने बोला है कि मेरा भुज किसके आगे, मेरा हाथ किसके आगे प्रकट हुआ है, यीशु मसीह वो दाहिना हाथ है। बोलते क्लेम तो करते हैं पर सिर्फ दाहिने हाथ का क्लेम करते हैं। मैं पूरा हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। खुदा का वचन ये कहता है जेनेसिस में कि मैंने ये कहा था कि लेट देयर बी लाइट, पर वो रोशनी कहाँ से आई, वो मेरे अंदर से आई। मैं जो हूँ सो हूँ, मेरी आइडेंटिटी वही है। लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए आते हैं, वही समुद्र के मौजे जैसे आते हैं, उनकी हद में ठहर जाते हैं, चले जाते हैं। बोलते समुद्र को भी कान है, जितनी मेरी कुदरत है उसको सबको कान है, आंख है। तभी खुदा ने बोला कि तुम चुप हो जाओगे तो पत्थर बोल उठेंगे, क्योंकि उनको जबान भी है, आंख भी है, पर खुदा ने उनको कमांड किया है कि बोलने का अधिकार मैंने सिर्फ और सिर्फ इंसान को दिया है, क्योंकि मैंने इंसान को अपने हाथों से बनाया है। और खुदा ने, जब मैंने यहाँ देखती हूँ, वो ऐसा लगता है कि समुद्र अपने गर्भ में से निकला है, खुदा के गर्भ में से। मतलब खुदा इतने बड़े हैं कि सारे समुद्र उनके अंदर से निकले। तभी जब खुदा ने बोला लेट देयर बी लाइट, तो रोशनी उनके मुंह से निकली, कि वो खुदा के अंदर है। और मैं जब इसको पढ़ रही थी, ये बहुत लंबा अध्याय है, मैं सोचती हूँ आप पर्सनल स्टडी करें, खुदा आपसे बात करेंगे, क्योंकि पीटर पास्टर शरीफ से जो खुदा ने मेरे से बात की वो अभी तक गूंज रही है, और अभी भी खुदा रोज मुझे उसमें से सिखा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। जो खुदा ने मोसेस को बताया था कि मैं कौन हूँ, खुदा ने अग्नि के द्वारा, लेकिन यहाँ पे खुदा ने बहुत कुछ 37 38 में बहुत कुछ लिखा है, पर टाइम की वजह से मैं जो खुदा ने मुझे बताया है वो ही मैं बता रही हूँ। कि यहाँ पे ऐसा लिखा है, वह कौन, जैसे पृथ्वी को किसने नापा है, और सूरज की रोशनी को, जैसे हम कहते हैं कि हमारे लिए सिर्फ 24 घंटे का दिन है, सिर्फ 24 घंटे का, लेकिन खुदा के लिए 24 घंटे का नहीं है। क्योंकि जब इंग्लैंड में सुबह होती है तो इंडिया में आफ्टरनून हो जाती है, फिर कोई और कंट्री में नाइट होते है। जब हमारा दिन खत्म होता है यूके का, तो ऑस्ट्रेलिया में सुबह होती है। मतलब खुदा के लिए शायद 48 आवर्स या उससे भी ज्यादा बड़ा दिन रहता है। और खुदा ने रोशनी को बांटा है कि जहाँ पे शाम होती है तो रोशनी कम होती है, और सूरज को भी कमांड दिया है कि कैसे उसको जाना है, कहाँ उसको सुबह बनना है, कहाँ उसको शाम बनना है। तो ये खुदा का जो खौफ है, वो ऐसा नहीं है कि वो हमें डरा धमका के रखे, हम डरे। खुदा बोलते हैं जो मेरा खौफ है वो मेरा रेवरेंड है। जिससे अगर रानी तुम्हारे घर पे आके खड़ी हो जाएगी तो तुम्हें पता भी नहीं चला क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, क्योंकि वो रानी है। खुदा बोलते हैं मेरा खौफ ये नहीं है कि मैं तुम्हें कुचल डालूं, मेरा खौफ ये है कि तुम मेरी मेरी खुदाई को, मेरी महानता को जानो। तुम मेरी बादशाहत को जानोगे तब तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि जो मेरी बादशाहत में मैंने तुम्हें दे दी है, मैंने अपना दाहिना हाथ काट के दे दिया, वो यीशु मसीह था। वो क्यों दाहिने हाथ पे बैठा है? क्योंकि वो खुदा का खुद बाजू था, खुदा ने अपने आप को काट के दे दिया था। और आज खुदा की रूह, अगर हमारी सांस अगर घुटती है, जो कोरोना में लोग बोलते सांस घुटती है, खुदा ने अपनी सांस हमें दी है, अपना होली स्पिरिट हमें दिया है। और खुदा आज भी अपने होली स्पिरिट के लिए तड़पता है कि कब हमारी ट्रिनिटी पूरी होगी, कब मेरा काम पूरा होगा, कब मेरे लोग जानेंगे कि मैं डराने वाला खुदा नहीं हूं,
मैं खुदा हूँ रहम करने वाला, पर मैं अपने आप में इतना बड़ा हूँ कि जैसे हम जानते हैं कि इजरायलियों को बोला था कि तुम उस पर्वत के पास मत आना, क्योंकि मेरी होलीनेस इतनी है कि तुम्हारे पाप तुम्हें जला के मार डालेंगे। मेरी मेरी होलीनेस नहीं, तुम्हारे पाप तुम्हें मार डालेंगे, क्योंकि मैं होली हूँ, तुम भी होली बनो, तब जाके हम एक होएंगे। और जैसे खुदा ने मुझे ये बताया कि जैसे मैंने अपना दाहिना हाथ दे दिया आप लोगों को, वो मेरा अपना था। अगर मैं समुद्र अपने अंदर से निकाल के दे देता हूँ, अगर मैं सूरज को बनाता हूँ, मैं सूरज को कहता हूँ कि तू ये कर, वो अपने काम से कभी नहीं हटता। वो 48 आवर्स तक सूरज चलता है, 48 आवर्स तक मॉर्निंग होती है, बर्ड्स गाते हैं, इंसान गाते हैं, खुदा की महिमा कभी बंद नहीं होती। वो इसलिए खुदा ने इस तरह से बनाया कि जब शैतान को फेंक दिया, खुदा ने बोला देख तूने घमंड किया, पर ये मेरे लोग गाएंगे मेरी महिमा को। जहां जहां सुबह होगी वहां इंसान गाएंगे, बर्ड्स गाएंगे, वहां पे लोग मेरी महिमा को करेंगे कि जो मेरे लोग हैं वो मुझे जानते हैं, मुझे ढूंढेंगे, मुझे पहचानेंगे और कभी नहीं चुप रहेंगे। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, खुदा ने ये बताया मुझे। और फिर जब आगे देखते हैं हम दूसरे 39 में, वहां पे मगरमच्छ के बारे में बताया है, और वो जो जिसको हम राइनासोर बोलते हैं या यूनिकॉर्न जो है, उसके बारे में बताया है कि मैंने कितनी ताकत उसके अंदर भरी है, पर मैंने उसके अंदर वो जुबान नहीं भरी है कि वो मेरी महिमा को गाए। मगरमच्छ के बारे में लिखा है कि वो किसी काम का नहीं है, कि मैंने उसको ताकत तो दी है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, ना वो राजा बन सकता है, ना वो मेरी महिमा को गा सकता है, लेकिन वो मुझे जानता है। यहाँ गैंडे के बारे में लिखा हुआ है कि इतनी ताकत है उसकी पसलियों में, फिर भी वो घास खाता है। अगर खुदा चाहे तो उसको भी राजा बना सकता था। उस खुदा चाहे, घोड़े के बारे में लिखा है, उसकी ताकत के बारे में, कि बहुत दूर से युद्ध को पहचान लेता है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे लड़ने के ये खुदा ने जो जो एनिमल से प्राणी है उनको भी बुद्धि दी है कि वो पहचानते हैं उनका खुदा कौन है। लेकिन हम इंसान भूल जाते हैं, हम सिर्फ यीशु मसीह का पल्ला पकड़ लेते, हम गाना गाते पल्ला तेरा पढ़ लिया ते पार हो जाओगे, क्योंकि हम अपनी, इसलिए हमारी दुआएं आती तो है क्योंकि खुदा अपने बच्चों को मारता नहीं है, वो दया करता है। पर खुदा ये कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह खुद पिता के बारे में बताते थे, किससे दुआ करते, खुदा यीशु मसीह यहोवा के बारे में हमेशा बताते। खुदा ने ये बोला मैं अपनी पिता की मर्जी पूरी करने आया हूँ, और अगर हम यीशु के पिता की मर्जी पूरी नहीं करेंगे तो यीशु मसीह को बुरा लगेगा और वो कहेंगे, इसीलिए यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं ये कहूंगा कि तुम मुझसे दूर हटो, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, कि मैंने कभी अपने आप को प्रमोट नहीं किया, मैंने खुदा को, यहोवा बाप को मैंने प्रमोट किया है, और तुम लोगों ने उसको कभी नहीं ढूंढा, मतलब तुमने मुझे कभी नहीं जाना, मुझसे दूर हटो। तुम अपनी, जैसे खुदा के पास शायद ब्रदर रोहन ने बताया था पाम संडे के दिन कि लोग आए थे, कोई कोई मौजे देखने आए थे, कोई रोटी खाने आए थे, कोई किसी ने सोचा था खुदा तू हमारा राजा बन जा, जैसे लाजरस को जिलाए, हम मरेंगे, हम भी जिएंगे, तू भी जिएगा, बस मजे करेंगे। पर खुदा ने बोला मुझसे दूर हटो और मेरे लिए मत रो, अपने लिए रो। और खुदा ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, कि तुमने खुदा की बादशाहत को नहीं जाना, तुमने मेरी बातों को नहीं सुना। इसीलिए खुदा ने जैसे वो जो फरिश्ते आए थे, लोग, हम क्रिश्चियन सब ईस्टर में यही देखते हैं कि फरिश्तों ने वो जो कब्र का जो पत्थर था वो हटाया था, लेकिन क्या वो खुदा में, यीशु मसीह में जान डाल सकते थे? यीशु मसीह में जान वो कभी नहीं डाल सकते थे। जान होली स्पिरिट से खुदा ने भेजी, तब यीशु मसीह जिंदा हुए। होली स्पिरिट ने, क्योंकि वो पत्थर इतना बड़ा था, उसका सील कोई नहीं तोड़ सकता था, इसलिए खुदा ने फरिश्तों को भेजा कि तुम उस सील को तोड़ो और इस पत्थर को हटाओ। कि इन लोगों ने इस तरह उस पे मोहर लगा दी है ताकि लोग देखें, मैं अपनी गवाही को पहचानूं। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि आज खुदा ने मुझे ये कहा कि तू सबको बोल कि मुझे पहचाने, मेरे फियर को पहचाने, क्योंकि खुदा का डर वो ही विजडम है। तो जो विजडम है वही डर है, डर है वही विजडम है। तो हम विजडम को क्यों नहीं ढूंढते, हम खुदा से क्यों नहीं मांगते? कलाम ये कहता है, खुदा ने कहा है कि तुम विजडम को मांगो मैं तुम्हें दूंगा। इसीलिए मैं आज सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि खुदा हमें वो विजडम दे कि खुदा हम आपको पहचान सके, क्योंकि आपकी जो पहचान है, आपका जो वजूद है, उससे हमारी मौजूदगी है। और खुदा
यीशु मसीह में मुजस्सम हुआ। और खुदा ने जब आदम को बनाया था तो खुदा ने ये नहीं कहा था कि आदम तू हो जा, खुदा ने अपने हाथों से बनाया था उसको, और हम सबको उसी के अंदर बना दिया था वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि खुदा कभी गलती नहीं करता। खुदा ने आदम को अपने हाथ से बनाया था, खुदा ने अपनी रूह अंदर डाली थी। इसलिए इनोख भी बहुत पाक था, लेकिन उसने रैप्चर को देखा। इनोख बहुत पाक था, लेकिन खुदा ने ये नहीं सोचा कि मैं इसको मार के इसकी बलिदान दूं। खुदा ने ये कहा कि जिस तरह से आदम को बनाया था उसी तरह से कोई और इस तरह से मैं बनाऊं, तो ही वो उसके जो खुदा के अगेंस्ट जाके वो उसने जो खुदा के खिलाफ पाप किया था तो उसको कोई मिटा सके। और खुदा ने यीशु मसीह को उसी तरह से पैदा किया कि खुदा ने होली स्पिरिट से मैरी में आके खुदा यीशु मसीह का जन्म हुआ। उसी तरह से जैसे आदम को खुदा ने एदन बाग में बनाया था स्वर्ग में, वैसे ही यीशु मसीह का आना हुआ। तभी उसको पहले आदम बोला और यीशु को आखिरी, कि इंसान की बलिदान, और कोई जानवर भी ऐसा नहीं था कि जो पाक हो, इसीलिए खुदा ने भेजा। और यहाँ पे हम ये कहते हैं, क्या हमने कभी ये सोचा है कि खुदा है? जब टेक्नोलॉजी रॉन्ग होती है, जैसे हमने टेस्टिमनी सुनी, जब टेक्नोलॉजी रॉन्ग हुई तब हमारी बहन ने खुदा की तरफ देखा और उसको ये कहा कि खुदा तू हमारी मदद कर, तेरा वचन हम कैसे सुनेंगे। इसीलिए सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में। लोग ढूंढते हैं, लोग इंडिया जाते हैं, गंगा में नहाते, योगा करते, खुदा को ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं करते, पर ये नहीं कहते खुदा तू अपने आप को हमारे ऊपर जाहिर कर, तेरा विजडम दे, क्योंकि बाइबल ये कहता है कि लोग मांगते नहीं है। तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा है, तुम मांगो तो खुदा तुम्हें देगा। इसीलिए, और यहाँ पे ऐसा हम कहते हैं कि कोई एथिस्ट जो रहता है बोलते हैं खुदा तो है ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं हूँ कि खुदा है। तो उन लोगों के बारे में भी बाइबल में लिखा है, साम 14 और 1, उसमें लिखा है कि फूल सेज इन हिज हार्ट दैट देयर इज नो गॉड। मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, पर जब उस पर मुसीबत आती है तो वो आसमान की तरफ देखता है, क्योंकि उसका आत्मा उसमें मजबूर करता है देखने के लिए, और कहता है कि खुदा तू मेरी मदद कर। बिली ग्राहम की मैं एक बार मैसेज को सुन रही थी, किसी ने उनको कहा कि क्या आप प्रूव कर सकते हो कि खुदा है? उन्होंने बोला मैं नहीं प्रूव कर सकता, मैं खुदा को क्या टेस्ट ट्यूब में डाल के लेबोरेटरी में जाके क्या मैं उनको ऐसे प्रूव करूंगी? मेरा खुदा इतना महान है कि हम उसको प्रूव नहीं कर सकते। पर हाँ, खुदा है, क्योंकि ये तारे किसने बनाए? कोई नहीं कहता इंसान ने बनाए। सूरज चंद्र किसने बनाए? दिन रात किसने बनाए? सब चीजें जो दुनिया में बनती है उसका प्रूफ है इसने बनाया, इसने इन्वेंशन किया। लेकिन जो आसमानी जो बादशाहत है उसको कोई क्लेम नहीं कर सकता कि किसने बनाया। और सच में कोई एक है जिसको हम खुदा कहते हैं, क्योंकि वो हमसे भी ताकतवर है। हमारा खुदा क्रिएटर है। सबसे पहली आयत जो जेनेसिस 1:1 में लिखी गई है कि आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। और ये खुदा ने वहीं से शुरू किया है कि खुदा कहते हैं मैं जो हूं सो हूं। तुम मेरे कामों को देखो, नेचर को देखो। जब मैं नेचर की तरफ देखती हूँ तो हाँ खुदा है, क्योंकि किसी ने नहीं बनाया। अगर पौधा भी खिलता है, और यहाँ पे जो अय्यूब का जो 38 है उसमें लिखा है, उसमें मैंने, क्या तूने पृथ्वी की चिड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? और यहाँ पे ये भी लिखा है 38 और 14 में, वह ऐसा बदलता है जैसा मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है, और अब वस्तुएं मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती है। मतलब पहले सिर्फ मिट्टी होती है और उसी मिट्टी में से सब कुछ निकलता है। जैसे पौधे निकलते हैं, ट्रीज निकलते हैं, हम भी मिट्टी में से बने हैं, पर हमारे अपने अपने एक स्वरूप है। लेकिन जब हम मर जाते हैं तो हम वैसे के वैसे नहीं रहते, हम वही मिट्टी बन जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मिट्टी एक आकार लेता है, एक स्वरूप लेता है, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन हो या प्लांट हो, पर जब वो मरता है तब सब एक समान एक चिकनी मिट्टी कैसे बन जाता है? ये खुदा की ताकत है, क्योंकि खुदा ने उस मिट्टी को बोला है कि किसको क्या बनना है। खुदा के मुंह में ताकत है, खुदा के अंदर से वो आया है। जितना क्रिएशन आया खुदा ने बोला, पर कहां से आया? खुदा के अंदर से, क्योंकि बाइबल ये कहती है उसके गर्भ में से समुद्र निकल आया, उसके बाजू में से हमारे लिए वो यीशु मसीह निकल आए। खुदा ने वो मिट्टी खुदा ने बनाई जिसमें से आदम को बनाया। क्यों कोई इंसान को नहीं बना सकता? आज की टेक्नोलॉजी में रोबोट बनाते, बोलते कि डॉक्टर
भी रोबोट होंगे कि वो लोग ना कंप्यूटर से सर्जरी करेंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो, तो पर फिर भी वो जिंदा इंसान नहीं बना सकते। इंसान हमेशा खुदा का है, खुदा का रहेगा, खुदा के लिए तरसता रहेगा, चाहे कितना भी घमंडी हो जाए, लेकिन वो खुदा के लिए तरसेगा, क्योंकि खुदा ने उसके अंदर जो रूट डाली है वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा के लिए तरसती है। तभी भाई ने कल बोला था कि किंग डेविड ये कहता है कि मैं हिरनी की तरह तरसता हूँ तुझे। क्यों वो तरसता है? वो राजा था, उसको कोई चीज की कमी नहीं थी, पर उसके अंदर जो खुदा की रूह थी वो खुदा के लिए तरसती है। मतलब एक पीस है जो अलग हो गया है, पर वो उसके बिना कंप्लीट नहीं होता। इसीलिए हम ये कहते हैं कि खुदा हमारा क्रिएटर है, खुदा स्पिरिट है, उसको नापा नहीं जाता। हम सब जानते हैं, मैं सिर्फ मेरी अपनी टेस्टिमनी देती कि खुदा ने मुझे बोला है, हम सब जानते हैं, खुदा के बड़े खादिम सब जानते हैं, पर खुदा ने मौका दिया है कि मैं उसके बारे में गवाही दूं। इसके लिए मैं कह रही हूँ गॉड इज अ स्पिरिट, गॉड डज नॉट हैव अ बॉडी लाइक यू एंड मी। अगर होती तो यीशु मसीह जैसे बॉडी में आए और उनको मरना पड़ा, और तीसरे दिन वो जी उठे क्योंकि खुदा की मर्जी थी वो उठे, और हम भी उठेंगे क्योंकि वो खुदा की मर्जी है। लेकिन जो बॉडी में है वो खुदा नहीं है, और जो खुदा है वो बॉडी में सीमित नहीं है। खुदा आत्मा है, वो एक ही जगह हर एक जगह पे रह सकता है क्योंकि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और ये बाइबल कहती है खुदा कभी नहीं बदलता है। मालाकी उसका 3 अध्याय और उसकी 6 कलम में लिखा है, आई एम द लॉर्ड, आई डू नॉट चेंज। खुदा कभी नहीं बदलता, और इसीलिए वो कहता है कि मैं बदलने वाला खुदा नहीं हूँ। और खुदा, चाहे हम बदलते हैं, फैशन बदलती है, सब कुछ बदलता है, खुदा कभी नहीं बदलता, ना खुदा के रास्ते बदलते। खुदा आज भी खेती, जैसे हम लोग फार्मिंग करते हैं, खुदा आज भी सीडिंग से काम करता है। क्यों खुदा की खादिम हमें कहते हैं कि आप अपना बीज बो, वो खुदा की लैंग्वेज है। खुदा ने पहले बीज बोया था, मेरी में खुदा का बीज आया था। हम खुदा के बीज है, रूह का बीज हम में आता है, हम ऑफरिंग के तौर पे बीज बोते हैं। खुदा का किंगडम माइक्रोवेव का नहीं है कि हीट इट एंड ईट इट और बस हो गया, नहीं। खुदा बीज को डालता है, उस पे बारिश को बरसाता है, अपनी धूप को लाता है, और खुदा उसको फिर प्रॉस्पर करता है। खुदा उसी तरह से हम पे जोर जबरदस्ती नहीं करता, वचन से आते हैं, होली स्पिरिट आता है, खुदा हमसे बात करते हैं, हमसे कलाम करते हैं, फिर हम खुदा में बढ़ते हैं, और ऐसे बड़े खादिम पैदा होते हैं जो आज हमारे सामने हैं, और बहुत सारे हैं जिनकी गवाहियां हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ खुदा का, क्योंकि खुदा का किंगडम माइक्रोवेव का नहीं है। हम विश्वास में हार जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं जमाना टेक्नोलॉजी का है, फटाफट का, खुदा का नहीं है। जैसे हमारे बैक होम में कहावत है, जल्दी काम शैतान का, क्योंकि वो यही चाहता है तुम दौड़ो भागो घबराओ सब कुछ गलत करो। खुदा कहता है नहीं, रुको और जानो मैं खुदा हूँ, सब कुछ मेरे इख्तियार में है। ये खुदा कहते हैं, और ये हमारा खुदा है। खुदा एवरलास्टिंग है, बिकॉज हमने जैसे पढ़ा है खुदा आदि और अंत है। इसीलिए शायद इस जॉब 38 से खुदा ने ये बोला मैं आदि हूँ, पर मैं क्या हूँ? आदि मतलब क्या है? कि जो आदम की पहले की जिंदगी थी, जहाँ पे खुदा ने फरिश्तों के साथ, और उन लोगों ने, आज हम देखे एंजल को, मतलब जो इन्होंने देखा है, भाई ने देखे हैं और दूसरे खादिम जिनको खुदा, हमेशा एंजल अपने कमांड में रहते हैं, उनके मुंह पे वो मुस्कुराहट नहीं दिखती है, क्योंकि जो शैतान के साथ हुआ उससे वो डर गए हैं। और जो यीशु मसीह ने अपनी जान दी, ये सब देख के वो लोग डर गए कि छोटी सी गलती और हम सब कुछ खो सकते हैं, क्योंकि खुदा एंजल्स के लिए नहीं मरेंगे। खुदा उनके लिए कोई बात हमारे लिए बाइबल में नहीं लिखी है कि खुदा उनको माफ करेंगे, सिर्फ इंसान के लिए है। पर वो वक्त था जब वो रिलैक्स थे, जब वो इंजॉय करते थे, पर वो सब कुछ चला गया एक गुनाह की वजह से। और इसीलिए खुदा कहता है कि मैंने जो तेरे ऊपर जो कृपा की है वो मैंने किसी और पे नहीं की। हमने जैसे इस क्रीचर के बारे में भी सुना, जैसे हम इसमें पढ़ा है कि खुदा कौन है। खुदा ने इंसान पे इतना प्यार किया कि वो खुद इंसान बनने के लिए तरस गया। उन्होंने डिसाइड किया था कि मेरा बेटा इंसान का रूप लेके आएगा, एंजल का रूप लेके नहीं आया कि मैं एंजल बन के मरूं, या पर खुदा ने बोला नहीं, मैंने इंसान से इतनी मोहब्बत की है कि मैंने अपने बेटे को इंसान बना दिया, मैंने इसको क्या कर दिया। लेकिन आज भी खुदा इंसान के लिए तरसता है, क्योंकि खुदा ने बोला है मैं जो हूँ सो हूँ, आई चेंज इट नॉट। मैंने बोला मैं तुझे प्यार करता हूँ अब्राहम, मैंने तुझे कहा था, मैंने कहा है तुझे। और खुदा ने ये बोला था कि मैं तुझे बेटा दूंगा, तेरे बेटे के बेटे होंगे, वो 400 साल जाएंगे, वो सब खुदा ने प्रोफेसी कर दी। और लोगों ने ये भी कहा है कि जोसेफ को वो खुदा का प्लान था, नहीं,
जो पाप हुआ था उसकी वसीले से ये जेलसी का पाप चलता आया था। खुदा का प्लान बुराई करने में और उस पे अच्छा करने में नहीं है। खुदा का प्लान जो है सो है। जो भाइयों ने जेलसी की, इसकी वजह से ये सब हुआ था, लेकिन खुदा ने उस प्रॉमिस को निभाए रखा अब्राहम की वजह से कि मैं तेरी नस्ल को बचाऊंगा। और आज हम विश्वास से, फेथ से, प्रभु यीशु मसीह के वसीले से हम इब्राहिम की संतान कही जाते हैं। इसलिए जितने प्रॉमिसेस जो बाइबल में उनके लिए है, आज वो हमारे लिए भी है। और खुदा खुदा हमारा होली गॉड है। गॉड इज होली एंड राइचियस। खुदा हमारे साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा पाप को लेकर। खुदा ये बोलेंगे पहले तू अपने पाप को कबूल कर, फिर तू मेरे साथ आ सकता है और मेरी जितनी नेमत है तू ले सकता है, लेकिन मैं पाप को नहीं ले सकता। अगर मैंने ले भी लिया तो तू जल के मरेगा, क्योंकि खुदा ने बोला कि पाप मेरे आगे नहीं टिक सकता। इसलिए गॉड इज गॉड। हमारा जो खुदा है वो गॉड ऑफ जजमेंट है, वो न्याय का खुदा है, वो न्याय करेगा। और इक्लेसियासिस 12 और 14 में लिखा है, फॉर गॉड विल ब्रिंग एवरी डीड टू जजमेंट इंक्लूडिंग एवरी हिडन थिंग वेयर इट इज गुड और इवल। खुदा ने ये कहा है कि जो भी तुम करोगे, क्योंकि परमेश्वर सब बातों का और कामों का, सब बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, उसका न्याय करेगा। और यही बात यीशु मसीह ने भी की है कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष या अपने की बातों के कारण दोषी ठहरा जाएगा। तो हमें खुदा को हम लाइटली ना ले कि खुदा दयालु है तो माफ कर देगा। नहीं, खुदा ने बोला है तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। और ये इन लोगों को जिन्होंने अपने पाप को नहीं देखा, खुदा की उस महान रेवरेंट फियर को नहीं देखा, और उन्होंने अपने पाप को प्रभु यीशु मसीह में कबूल नहीं किया। खुदा जानते हैं कि जो भी यीशु मसीह के वसीले से नहीं आएगा वो शैतान की मौत मरेगा, उसके साथ हो जाएंगे। इसलिए खुदा बार बार वार्निंग दे रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक बर्रा किया है, मैंने तुम्हारे लिए एक बर्रे को मारा है, वो मेरा अपना बेटा है, मेरा अपना खून है, मेरा अपना है। खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें बुलाता हूँ, आज तुम आओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गॉड इज लव। चाहे हम देखते हैं खुदा बड़ा है, खुदा महान है, खुदा बहुत ताकतवर है, वो हमें कुचल देगा, मार डालेगा, लेकिन गॉड इज गॉड ऑफ लव। गॉड इज सेज मैं जो हूँ सो हूँ। हाँ मैं बड़ा हूँ, हाँ मैं ताकतवर हूँ, लेकिन मैं दयालु। मैंने अपना बेटा दिया इसलिए कि जो कोई मुझ पे ईमान लाएगा उसका नाश नहीं। हमारे बोलते हैं कि जब न्याय होगा तो सब कुछ खुल जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा। हमारे थॉट्स, हमारे इरादे, नेक है, गलत है, अच्छे हैं, बुरे, सब कुछ खुल जाएगा। लेकिन हमारे पास वक्त है, क्योंकि आज हमारे अंदर जीवन, अगर हम कबूलते हैं तो जैसे साम 103 में लिखा है कि मैं तेरे पापों को मिटा दूंगा और मैं कभी याद ना करूंगा, मैं अपने पीठ पीछे डाल दूंगा। खुदा ने जो बोला है वो है, पर वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की वसीले से होगा। और खुदा ने ये भी कहा है कि अगर तुम अपने पाप को कबूल करते हो तो मैं तुम्हें माफ करने के लिए मैं विश्वास हूं, मैं तुम्हें माफ करूंगा। और साइंस के पास जब कोई जवाब नहीं रहता, जैसे कोरोना का साइंस के पास कोई जवाब नहीं, तब देखा तो देखा सारे क्रिश्चियन भी आ गए रोड पे। जब कोई सोशल डिस्टेंस का भी उनको कोई वो नहीं रहा, भाई हमें तो सोशल डिस्टेंस में तो मारे जाएंगे, इसे तो हम खुदा को ढूंढे, सब रास्ते पर आ गए। और उन्हें ना वो मूर्ति पूजा में गई ना कहीं, हमने देखा लोग रास्ते पर झुक के ए खुदा मेरी मदद कर। कौन थी वो लोग? वो एथिस्ट थे। बाकी जो क्रिश्चियन है वो तो घर में बैठे, उनको पता है कि गो इनटू योर सीक्रेट प्लेस, शट योर डोर एंड कॉल अपॉन योर गॉड एंड योर गॉड विल आंसर। पर वो लोग थे जिन्होंने बोला कि खुदा है ही नहीं, तब जब आन पड़ी तब वो बाहर निकल आए, उन्होंने कहा खुदा हमारी मदद कर। सो गॉड इज गॉड। तब उनके आत्मा ने अंदर, होली स्पिरिट ने बोला कि खुदा इज एवरीवेयर, जस्ट गेट आउट एंड स्पीक, कॉल अपॉन योर लॉर्ड, बी हम्बल योरसेल्फ। और उन्होंने खुदा को पुकारा और खुदा ने सबकी आंखें खोल दी। मैंने किसी और को नहीं देखा बाहर आते दुआ करते हुए। मैंने जितनी टेस्टिमनीज क्रिश्चियनिटी की वीडियो उनके देखे हैं, मैंने किसी और के नहीं देखे। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पर हाँ मैं किसी के साथ भी नहीं। मैं अगर किसी के साथ हूँ, अपने खुदा के साथ, यीशु मसीह के साथ, मसीही भाई बहनों के साथ, क्योंकि वही मेरा रास्ता है जो यीशु मसीह ने बनाया है। तो मैं इसके लिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ। क्या आप खुदा को देखना चाहते हैं? खुदा जी कहते हैं कि ब्लेसेड आर प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। हमें कोई अच्छा काम करके हमारे दिल को अच्छा करने की, हम्बल करने की जरूरत नहीं। खुदा ने बोला यीशु मसीह है वो रास्ता। सिर्फ अपने पाप को कबूल करो, अपने आप को साफ करो। तुम अपने आप को साफ नहीं कर सकते,
साफ करने वाला एक ही है, यीशु मसीह। उसी के द्वारा हम खुदा को देख सकते हैं और किसी के द्वारा नहीं देख सकते। अगर मैं बोलूं कि मैं सबका अच्छा करूं, मैं दान दूं, मैं ये करूं, मैं हम्बल करूं, नो, गॉड सेज नो, योर गुड वर्क्स आर डर्टी फिल्दी रैग्स। बिकॉज कि अगर गंदे पानी में सफेद कपड़े को तुम डालो 10 बार, वो गंदा ही रहेगा, क्योंकि वो पानी खुद ही गंदा है। यीशु मसीह है जो वो चश्मा है, जो हमारे काले पाप को, हमारे बुरे पाप को धो के हमें प्योर करता है, और उसी को खुदा ग्रांट करता है। कि ये एक टोकन है, यीशु मसीह हमारे लिए एक टोकन, एक टिकट है, कि अगर वो है तो ही हम खुदा को भी देख सकते हैं और खुदा की बादशाही को क्लेम कर सकते हैं। हमारे अपने से कुछ नहीं कर सकते। गॉड इज समवन, सो ही इज गॉड। कोई ऐसा नहीं है कि वो आत्मा है, वो ये है, वो झाड़ है, वो पेड़ है, नहीं। खुदा एक पर्सनालिटी है, 3 in 1 है। उसका पावर इतना है कि वो एक पर्सनालिटी है। एंड गॉड इज ऑल इन हिज ग्लोरी। खुदा अपने जलाल का, खुदा अपनी बादशाहत का वो चाहे वो कर सकता है, लेकिन खुदा ने हम पे और आप पे इतनी मोहब्बत की, खुदा ने ये सोचा कि मैं चाहे अपने फरिश्तों को फेंक दूं, क्योंकि वो मेरे खिलाफ गए, तुम्हें भी भड़काया, क्योंकि आदम एक भोला इंसान था। खुदा को बहुत बुरा लगा। जैसे हमारे छोटे बच्चों को कोई ऐसा काम सिखाएगा, हमें गुस्सा आ जाएगा, हाउ डेयर यू, हाउ कैन यू जस्ट डू टू माय चाइल्ड। गॉड कुड नॉट टेक इट। तो उन्हें आदम को ये कहा, खुदा ने बोला मैं उसको फेंक दूंगा, और मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है कि मैं इंसान बनने के लिए तैयार। खुदा टेबरनेकल में आ गए थे इजरायलियों के साथ, कि खुदा रह ही नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने खुदा की वो खिदमत ना की, खुदा को जाना पड़ा, नाराज हो गए, खुदा चले गए। फिर भी खुदा ने बोला नहीं, मैं फिर आऊंगा। वो यीशु मसीह के तहत है कि मैं ऐसा क्या करूं। खुदा ने अपनी बादशाहत छोड़ दी, पर वो आ गए। वो इसलिए कि वो हमारे बिना रह नहीं सके, फिर भी नहीं रह सके, बोला मैं अपना होली स्पिरिट दे दूंगा। खुदा ने अपने आत्मा को भेजा। खुदा इज सो गुड, इज सो नियर। मैं आज इतना फील करूं पूरी रात। मुझे ब्रदर कैमरन ने एक बुक दी थी, ये पास्टर योंगी छो की, और हमेशा होली स्पिरिट मुझे ये बताता कि तू ये बुक, किताब को पढ़, किताब को। मैं रह नहीं पाई, मैं रात को कल रह नहीं पाई, और मुझे कल रात को पूरी ये बुक पढ़नी पड़ी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं होली स्पिरिट के बिना खुदा की बात नहीं कर सकती। और सच में ये मैं बिना पढ़े नहीं सो पाई। और जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने खुदा की बादशाहत को और भी जाना। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने हमें यही कहा कि गॉड इज गुड, गॉड इज गुड। और मैं आज सबको यही एंकरेज करना चाहूंगी, अपने खुदा को पहचाने, बाइबल को पढ़िए, विजडम को मांगे। अपनी मेहनत से कुछ नहीं होगा, अपनी विजडम कुछ काम नहीं आएगी। खुदा से विजडम को मांगे। खुदा ने बोला कि तुम मांगो, मैं बिना झिझक दे दूंगा, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि खुदा चाहते हैं कि हम उसको जाने। तो अगर आप स्वर्ग की बात, अगर हमारा रैप्चर हो जाता तो पता नहीं कहाँ अटक जाते। खुदा बोलेंगे कि तुम मुझे जानते हो, हम बोलेंगे नहीं, हम तो यीशु मसीह को जानते हैं। तो फिर यीशु मसीह की बोलेंगे कि क्या मैंने खुदा की बादशाही आपको नहीं बताई? क्या मैंने नहीं कहा था मेरे बाप का काम करना? क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे बाप का मान रखना? क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे बाप की बादशाह को ढूंढना? जब तुमने ढूंढा ही नहीं, तुमने मेरा काम तो किया ही नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो मैं आज यही कहना चाहूंगी, बाइबल को पढ़िए, वचन को पढ़िए, खुदा को कहिए कि हमें विजडम दीजिए, वो पन्ना हमें खोल के दीजिए कि मैं कहाँ आपको ढूंढूं। खुदा आपको रास्ता दिखाएगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ इसी, बस यही, खुदा जिस तरह से अंकल पीटर से, मतलब पास्टर अंकल शरीफ पीटर से मुझसे बात की खुदा ने, मैं यही चाहती हूँ खुदा ने आपसे भी बात की होगी, और आप भी खुदा को ढूंढेंगे, पाएंगे, और उसकी सारी जो जितनी भी बरकत है आप पे आएगी। Thank you. जय मसीह। Thank you, Pastor Peter. Thank you so much for this opportunity. Amen. Wow. Hallelujah. इसे कहते हैं grace. That is called मैं grace. गीत गा